क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पूरे देश में एक भी पुरुष न हो? सुनने में यह बात उतनी ही अजीब लगती है ना? लेकिन यकीन मानिए, यह बात सच से बहुत दूर नहीं है। और यही किस्सा हमें दुनिया के नक्शे पर छिपे एक ऐसे रहस्य की तरफ ले जाता है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर यह कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या यह बस एक अफवाह मात्र है या इसके पीछे कोई छुपी हुई सच्चाई छिपी है? और क्या यह देश दुनिया के सबसे खूबसूरत और दिलचस्प स्थानों में गिना जाता है? अगर इन सवालों के जवाब आपकी भी जिज्ञासा बढ़ा रहे हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह की ओर जहां रहस्य, सच्चाई और शानदार नज़ारे ऑल इन वन दिखाई देते हैं। यह देश है लिथुआनिया। आखिर क्या वजह है कि यह देश इतना अनोखा माना जाता है? आइए जानते हैं कुछ चौंका देने वाले तथ्य और बेहतरीन स्पॉट्स के बारे में। बस आप वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। दोस्तों, आज हम आपको उस जन्नत जैसे शहर में ले चल रहे हैं जहां सिर्फ हुस्न ही हुस्न आपकी आंखों को नजर आएगा। इतनी खूबसूरती कि कोई भी उन पर दिल हार बैठे। इस देश का नाम है लिथुआनिया। ये एक ऐसा देश है जहां लड़कियां इतनी ज्यादा हैं कि शादी के लिए यहां लड़के मिल ही नहीं पाते। इस देश की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की लड़कियां भारत, पाकिस्तान और बंगाल जैसे एशियाई देशों के लड़कों को काफी पसंद करती हैं। ये सुनकर शायद आपके भी मन में लड्डू फूट गए होंगे, लेकिन थोड़ा संभलना पड़ेगा, क्योंकि जितनी खूबसूरत यहाँ की लड़कियां हैं उतने ही कड़े कानून भी इस देश में लागू हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लिथुआनिया उत्तरी यूरोप में बसा एक बेहद खूबसूरत देश है। यहाँ की लड़कियां दूध जैसी गोरी मानी जाती हैं, पर अफसोस ये भी सच है कि इनमें से ज्यादातर लड़कियां उम्र भर कुंवारी रह जाती हैं। जैसे भारत में जनसंख्या अनुपात के कारण कुछ लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती, उसी तरह यहाँ लड़कियों के लिए लड़कों की भारी कमी है। करीब 28 लाख की आबादी में 55% महिलाएं हैं, जबकि पुरुष मात्र 40% के आसपास। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। दोस्तों, इस देश की राजधानी विल्नियस है, जो सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ आपको मध्यकालीन वास्तुकला और कई ऐतिहासिक जगहें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ की आधिकारिक भाषा लिथुआनियन है और मुद्रा लिंक कहलाती है, जिसकी कीमत लगभग भारतीय 28 रुपए के बराबर होती है। लिथुआनिया में त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें से एक है जॉनीनेस, जिसे गर्मियों की संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इसे रसों फेस्टिवल भी कहा जाता है। इस दिन लोग, खासकर लड़कियां, ट्रेडिशनल कपड़ों में नाचती गाती हैं और जंगलों में जाकर फूलों की मालाएं बनाती हैं। इन्हें पहनकर भविष्यवाणी की जाती है और बाद में नदी में प्रवाहित किया जाता है। मान्यता है कि जिस दिशा में माला बहे, उसी दिशा से उनका जीवन साथी आता है। पूरी रात डांस, म्यूजिक और फायर शो होते हैं और लड़कियां इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। दोस्तों, सेक्स टूरिज्म का नाम लेते ही आमतौर पर थाईलैंड का नाम दिमाग में आता है, लेकिन लिथुआनिया में आपको एक भी रेड लाइट एरिया नहीं मिलेगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ यह काम बिल्कुल नहीं होता। कुछ गुप्त जगहें हैं जहाँ सब कुछ होता है। यहाँ तक कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियाँ भी मजबूरी में इस रास्ते पर चली जाती हैं। अगर लिथुआनिया को झीलों और नदियों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ 6000 से ज्यादा झीलें और 758 से भी अधिक नदियां मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ी नेमुन्स नदी है, जो लगभग 937 किलोमीटर लंबी है और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बहती है। यहाँ के लोग पढ़ाई के साथ साथ बियर पीने के भी जबरदस्त शौकीन हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी खूब शराब पीती हैं। अगर आप भी शराब प्रेमी हैं तो यह देश आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। दोस्तों, जितनी नशीली यहाँ की शराब है, उतनी ही नशीली यहाँ की लड़कियां भी हैं। गोरी रंगत, रंग बिरंगी आंखें और खूबसूरत फिगर। टूरिस्टों का कहना है कि जो यहाँ आता है उसका लौटने का मन नहीं करता। लेकिन अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो जरा संभल कर आएं, खासकर लड़कियों से थोड़ा दूर रहकर। और अगर आपने लिथुआनिया की डिशेज का स्वाद नहीं चखा तो समझ लीजिए बहुत कुछ मिस कर दिया। यहाँ की एक मशहूर डिश है डोसीटीटी, जिसे भेड़, सूअर और चिकन के मांस को प्याज और गाजर के साथ पकाकर बनाया जाता है।
टूरिस्ट इस डिश के फैन हो जाते हैं। लिथुआनिया में घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं। सबसे पहले आती है टेट्राकाई, एक यूनिक फोर्ट जो झील के बीचों बीच स्थित है। यह 14वीं सदी का किला है और लिथुआनिया की ऐतिहासिक पहचान भी। चारों ओर फैली झीलें इसकी खूबसूरती को 4 गुना बढ़ा देती हैं। अंदर संग्रहालय है जहां देश के इतिहास की चीजें प्रदर्शित की गई हैं। यहां वोटिंग, कैनोइंग और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों का भी आनंद लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और हम आपसे मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।